वाहनों की रफ्तार जिंदगी की रफ्तार है, वो खुद में मशगूल है, शायद हम भी महरूफ हैं। यहाँ का संस्कृति परंपरा पूरे देश को गाइड करता है। पाटलिपुत्रा मगध साम्राज्य की राजधानी, हिंदुस्तान के सरजमी पे साम्राज्य की बुनियाद यहीं पे पड़ी थी। हमें गर्व है कि हम बिहार में जन्म लिए हैं। यहाँ बहुरंगी संस्कृति सभ्यता का समागम है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित है बिहार। रामायण काल में यहीं पे जन्मी थी देवी सीता। महाभारत काल में यहीं पे जरासंध ने श्री कृष्ण को रण छोड़कर जाने से मजबूर कर दिया था। ये धरती है आंदोलन की, ये धरती है बिहार की। नूतन, पुरातन और सनातन पहलुओं पे कायम है बिहार। फिजाओं ने पाटलिपुत्रा को पटना में तब्दील होते हुए देखा है। पिछले 2500 साल पुरानी साम्राज्य की कहानी ये 25 साल का मनीष बयां करे तो कैसे करे। रूहानी रात की रवानगी सवाब पे है। दूधिया रोशनी में सराबोर राजधानी तिस्नगी बयां कर रही है। शिक्षा की बुनियाद बिहार से ही है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ इंडिया में अभी ज़्यादातर IPS वगैरह जो है सब बिहार से ही होते हैं। आबादी का विस्तार हो रहा है, लेकिन पटना के विस्तार के लिए जगह नहीं बचा है। एक तरफ गंगा है तो दूसरी तरफ टाल क्षेत्र है। ऐसे में जब जमीन पे पांव रखने के लिए जगह नहीं बचा हो तो क्यों ना आसमान पे चाय नाश्ता के लिए जाया जाए। जी हाँ, ये सामने विस्कोमान में रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है और ये पटना को विरासत में मिला नायाब तोहफा है, जिस पर राजधानी वासियों को गुमान है। ऐसे में हम भी इस देव नदी से दो चार होने चले आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पावन और पवित्र नदी गंगा की। हम गंगा से मुखातिब होने आए हैं। ये देखने आए हैं कि ये नदी इस नाम के साथ कैसे जीती है। ये अद्भुत और अनुपम दृश्य गंगा नदी का है, जो भी पाटलिपुत्रा से होते हुए गुजर रही है। कहा जाता है कि विश्व का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में गंगा मानक पटल पे कायम है। गंगा की पवित्रता किसी पहचान की मोहताज नहीं है। गंगा भारतीय संस्कृति को सींचती है। भारतीय संस्कार में गंगा मोक्षदायिनी बनकर आत्मा से परमात्मा के मिलन का जरिया है। इसे भागीरथ कठोर तपस्या कर स्वर्ग लोक से धरती पर लेकर आए थे। इस दरमियान गंगा का प्रचंड रूप से प्रवाह इतना तीव्र था कि अगर जो प्रत्यक्ष रूप से वो सीधे धरती पर आती, उथल पुथल मच सकता था। इसके लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिया, उसकी गति को शांत किया और उसके बाद गंगा निर्मल रूप से धरती पर आई और प्रवाह कर रही है। आज गंगा आस्था का प्रतीक है, लोगों की सद्भावना का प्रतीक है, लोगों के विश्वास का प्रतीक है। यहाँ आप रोज आते हैं? प्रतिदिन 365 दिन। 365 दिन आते हैं? ऐसा से 72 से आते हैं। 1972 से? हाँ। तो ऐसा क्या खास बात है जो आपको रोज यहाँ आने के लिए आप खींचे चले आते हैं गंगा के पास? गंगा इतना पवित्र है ना कि गंगा से पवित्र सर्वग्रासी है। कितनों गंदा लेकिन गंगा अमृत के समान पवित्र है। अच्छा, गंगा अमृत के समान पवित्र है, इसीलिए आप रोज आ जाते हैं? डेली स्वास्थ्य के लिए भी ठीक, पूजा के लिए। हाँ। जहाँ गंगा नहीं वहाँ गंगा जी भेजते हैं। धनबाद हुआ, रांची हुआ, अच्छा। सब जहाँ रिलेशन है उस पर्व के समय ले जाता है गंगा जल हमसे। ठीक करते हैं। अच्छा, ठीक है। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शालिग्राम साहब हुआ। क्या? शालिग्राम साहब। अच्छा, आप ही यहाँ पे रोज आते हैं? जी हाँ, आते हैं। अच्छा, ऐसा क्या खास बात है कि आप यहाँ पे रोज खींचे चले आ जाते हैं गंगा के पास? गंगा में सारी पापों का नाश करने वाले गंगा माई हैं। अच्छा। सबसे पवित्र नदियों में माता है ये गंगा माई। हाँ। इसी से लोग आते हैं, हम लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने। अच्छा, दर्शन करने के लिए। हाँ। तो कितने बजे आते हैं सुबह में? 7 बजे आते हैं।
और 7-8 बजे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हमारे बीच में हैं जो यहाँ पे रोज आते हैं गंगा से मुखातिब होने के लिए। हमारे बीच में कुछ युवा भी हैं, कुछ स्टूडेंट हैं। आखिर ये लोग इतनी शिद्दत के साथ कैसे खींचे चले आते हैं इतनी व्यस्त जिंदगी में पढ़ाई लिखाई से वक्त निकाल करके, और यहाँ पे आना लगता है कि कुछ न कुछ जादू जरूर है, कुछ न कुछ करिश्माई नशा जरूर है जो इन युवाओं को अपनी ओर खींचता है। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू राज। पिंटू राज, क्या करते हैं आप? अभी स्टूडेंट है बीएससी पार्ट 1 का। बीएससी पार्ट 1 में। आप पिंटू जी बताइए कि आप यहाँ पे अभी रोज आते हैं? अभी तो सप्ताह में आते हैं 2 बार। अच्छा, यहाँ पर कहाँ से रहने वाले हैं आप? पटना ही का रहने वाला हूँ। पटना से ही हैं आप? हाँ, पटना है। क्या खास बात है यहाँ पे जो आते हैं आप? यहाँ पर स्नान करने से मन को लगता है कि शांति मिल जाता है और मन फ्रेश लगता है, इसके वजह से ही हम लोग सप्ताह में 2 बार आते हैं। 2 बार आते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सौरभ सिंह है। सौरभ जी, गंगा नदी जो है वो कितना पवित्र है? पढ़े हो कभी किताब में? कब से पढ़ गंगा नदी के बारे में कब से सुन रहे हो? जी, 4th क्लास से ही सुन रहे हैं और हमें बचपन से ही बताया जाता है कि गंगा कितनी पवित्र नदी है। अच्छा, हमारे पूर्वजों, हमारे दादा परदादों से ही सुनते आ रहे हैं कि गंगा कितनी पवित्र नदी, इसका महत्व क्या है, हमारे धर्म ग्रंथों में इसका क्या महत्व है। कोई भी पूजा पाठ हो बिना गंगा जल के या अशुद्ध माना जाता है कोई पूजा पाठ, इसलिए हम लोग पूजा पाठ हो कोई भी शुभ काम हो गंगा जल जरूर ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा। पिंटू, क्या नाम हुआ आपका? मेरा गौतम कुमार नाम हुआ। गौतम जी, आप बताओ, अभी यहाँ पे रोज आते हो नियमित रूप से? हाँ, सप्ताह में 2 दिन आते हैं। गंगा नदी में ऐसा क्या खास बात है जो तुम लोगों को खींचे चले आता है यहाँ पे? देखिए, गंगा जो है ये हम लोग का बहुत भाग्यशाली अथी है कि पटना में है, ठीक है ना। ये अगर कोई और देश में, कोई और मतलब किसी शहर में होता है तो हम लोग देख नहीं पाते, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ और कहीं हो गया। ये तो हमें यहाँ पर देखते हैं, ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो पटना ही में मेरा बसा हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि ये लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पटना के प्रांगण से गंगा का प्रवाह है, बहाव है। कुछ लोग हमारे साथ और भी हैं, इन लोगों से भी करते हैं बात की गंगा इनके जिंदगी में और गंगा बिहार में कितना महत्व रखती है। क्या नाम हुआ आपका? सत्यदेव कुमार। सत्यदेव, बताओ कि यहाँ पे तुम रोज आते हो सुबह सुबह? रोज तो नहीं आते हैं, लेकिन आए थे डॉक्टर के पास तो सोचे कि आज जा रहे हैं गंगा माँ के नजदीक नहा लेंगे। अच्छा, कहाँ से हो आप? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। खगड़िया से आए हो स्पेशली? जी। क्या बात है। आपका क्या नाम हुआ चाचा? आप भी महादेव नाम है। महादेव, आपको देख करके लगता है कि आप काफी समय से गंगा नदी को देख रहे हैं, है ना? 12 मास नहाते हैं। 12 मास आप नहाते हैं? रोज प्रॉपर तरीके से? कब से आप यहाँ पे, कौन से साल से नहाने के लिए आ रहे हैं? जब हम 25 बरस के थे तभी से नहा रहे हैं। पिछले 25 साल से लगभग। उस वक्त का 1970-75 कौन सा दशक हो रहा होगा? कम से कम हो गया 50 बरस हो गया। 50 बरस से आप यहाँ पे आ रहे हैं? नहा रहे हैं। अच्छा, यहाँ का पानी जो है लोग कहते हैं कि बहुत पवित्र है, पाक है, तो क्या सच में ऐसा है? सच में ऐसा है। अच्छा, सच में ऐसा है। नहाने के बाद तन मन आत्मा की शुद्धि होती है? शुद्ध हो जाता है सच में। यहाँ पे आने के बाद मन में मतलब शांति मिलता है? शांति मिलता है, हाँ। अच्छा, यहाँ नहीं आवेंगे तो समझिए कि हाजिरी कट गया एक दिन की हाजिरी कट गया है। क्या, ये तो बहुत बड़ा बात आप बोल दी है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या अब तक जो हमने गंगा को देखा है और पटना को, क्या सचमुच में ये लोग ऐसे ही हैं या फिर चेहरे के पीछे जिस तरह से चेहरा लगा होता है इनका भी चेहरा कुछ और है। 21वीं सदी में गंगा की असलियत क्या है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। लेकिन इस सदी का सच यही है, गंगा नाले में तब्दील हो चुकी है और कम से कम अब तो नमामि गंगे के पैरविकारों को एसी वाले कमरे से उठकर यहाँ आ ही जाना चाहिए। हमारे पीछे का ये नायाब नमूना काफी है सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या करने के लिए। इस जमीन के जर्रे जर्रे पे पड़ी गंदगी गंगा से मिलने के लिए बेताब है। दास्ताएं दुख को सुन करके गंगा भी रो पड़ेगी अगर अपनी इस दुर्दशा को देखेगी तो। कैग की रिपोर्ट ने यमुना को मृत घोषित कर दिया है और ये सिर्फ गंगा नदी का ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में नदियों के त्रासदी का सफर है। पहले गंगा विभाजित हुई, फिर देश विभाजित हुआ और आज हर आदमी विभाजित है। पहले गंगा प्रदूषित हुई, फिर देश प्रदूषित हुआ और आज हर आदमी प्रदूषित हो चुका है और उसी तरह से हर आदमी के ऊपर गाद भी जमनी शुरू हो गई है। गंगा जब नाले का रूप ले ही चुकी है तो कम से कम पूजा अर्चना करके विरासत में तो गंगा को जिंदा रख ही सकते हैं, क्योंकि जब आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि हमारे लिए क्या छोड़कर जा रहे हो, तब हमें उनसे नजरें न चुराना पड़ जाए।
इस जमीन के जर्रे जर्रे से गंगा का अस्तित्व गायब हो चला है। शायद अब किसी कहानियों में गंगा का अस्तित्व नजर आएगा। ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान में दर्द गंगा की दास्तां है जो इस जर्रे से गायब हो चुकी है। पाटलिपुत्रा से गंगा कोसों दूर जा चुकी है, पाटलिपुत्रा को अलविदा कहकर। इसी के लिए इतिहास हमेशा गंगा को याद रखेगा कि बाढ़ के दिनों में गंगा और कोसी जब अपने उफान पे आती हैं तो कितना तांडव मचाती हैं, कितना त्रासदी त्राही मचाती हैं। लेकिन आज की ज़मीनी हकीकत की सच्चाई यही है कि गंगा इस जर्रे जर्रे से गायब हो चुकी है। गंगा इसे छोड़कर काफ़ी दूर जा चुकी है। लगभग 1800 गांव गंगा के तट पे बसे हैं। 40% आबादी गंगा पे निर्भर है। ये गुलिस्तां अब उजरे चमन में तब्दील हो गए। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो गुजरे हुए वक्त की कहानी बन चुके गंगा की पैरवी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप साहब। दिलीप जी, अच्छा दिलीप जी बताइए कि जो सामने है मतलब ये गंगा नदी में ये जो गंदगी है या क्या, इसके बारे में क्या कहना है आपका? गंदगी तो इसको साफ करवाइए आप। साफ करवाइए। तो ये क्या है, ये अब क्या गंगा नदी है या क्या है ये अब तो नाला हो गया। ये नाला हो गया पहले से है? तो एक बार हम पहले से तो अपेक्षा बहुत अच्छा है। पहले से बहुत साफ है नाला। अच्छा, पहले इससे भी ज्यादा गंदा हुआ करता था? पहले तो इससे भी ज्यादा आती गंदा हुआ करता था। हाँ। अच्छा, आप लोगों को याद है कि यहाँ तक भी पहले गंगा जी हुआ करती थी? नहीं, ये शुरू से ही यहाँ पर नाला के बहाव पहले से ही है। अच्छा, पहले से ही है। हाँ। अच्छा, नाला के यहाँ पे है। अच्छा, आपको क्या कहना है? बताइए, सही है? किसी भी कहा जाता है, इतिहास गवाह रहा है कि किसी भी सभ्यता की विकास नदियों के किनारे हुई है, नदियों के तट पर हुई है। लेकिन 21वीं सदी में नदियों का अगर ये हाल होगा तो अंदाजा लगाइए कि कैसी सभ्यता का विकास होगा। आप हमको बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, आप बताइए कि एक कलेक्ट्रेट घाट है यहाँ से आगे, अभी सुनने में आया है। हाँ, पहले कलेक्ट्रेट घाट तक गंगा जी आया करती थी, लेकिन अब ये देखिए सामने, कैमरा एक बार पैन करके दिखाइए सर, वो कितना दूर है गंगा जी, है ना? तो फिर इस पे आपको क्या कहना है? अब इसको क्या कीजिएगा आप, सर सफाई होगा और क्या होगा? सर सफाई हो तो सर सफाई हो रहा है कि ऐसे ही काम एकदम सुस्ती में पड़ा हुआ है? ना, गंगा जी तो ठीक थे, लेकिन नाला तो खैर गंगे जी में गिर रहा है। सुनने में अच्छा, कहाँ राजेंद्र नगर, कंकरबाग कॉलोनी, ये सब जगह का नाला यहीं पे आकर गिरता है। हाँ, पटना का नाला यहीं पर गिरता है, पटना में। अब सोचिए, जैसा कि हमने तथाकथित रूप से आपको बताया था कि पटना की आबादी सिर्फ 2.40 मिलियन है। आगम कुआं जाके, तो उधर भी गंगा जी है ना? हाँ, गंगा तो गंगे जी है ना, मेन तो यही है। तो ये जितना भी पटना सिटी वाला इलाका है, राजेंद्र नगर है, पूरा इसी में सब इसी गंगे जी में गिरते हैं। गंगे जी में गिरता है। जब जमीन पे घर बनाने के लिए जगह नहीं बचा है तो क्यों न गंगा के ऊपर इमारत ठोक दी जाए। ये और बात है कि बाढ़ के दिनों में जब गंगा हमसे अपनी जमीन का हिसाब मांगेगी तो उस वक्त हम उल्टा बाढ़ का बहाना करके गंगा को ही कोसेंगे और कहेंगे कि गंगा ने तबाही मचा दी। आज के इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। हमने देखा बदलते हुए बिहार को। उम्मीद है आगे कोई और नई कहानी हमारा इंतजार कर रही होगी। उसके साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।